मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अखिलेश यादव के बयान सुने हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जो मोदी विरोधी नेता है वो पिछले 10 वर्षों में राजनीतिक रूप से हताश और निराश हो गए हैं और अपने हताशा और निराशा में अब वो उस लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है जिसको सार्वजनिक जीवन में कोई भी आम इंसान भी लांघने का प्रयास नहीं करता है। जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया है, उनका यह बयान स्पष्ट तौर पे यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव अपने राजनीतिक विफलता का ठिकरा अब इस देश के हिंदुओं के माथे पर फोड़ना चाह रहा है या फिर फोड़ दिया है। वह राजनीति में असफलता का मुख्य कारण अब इस देश के हिंदुओं को, खास करके उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को मान रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, यह बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। भारत में, भारतीय परंपरा में मठों का क्या महत्व है, मठों का क्या योगदान है, यह भली भांति सभी को पता है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को भी पता होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अखिलेश यादव को यह नहीं पता होगा कि सनातन सभ्यता में, हिंदू धर्म में और खास करके भारत देश में मठों का क्या योगदान है, मठ परंपरा का क्या योगदान है। लेकिन एक समाज को खुश करने के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव सहित सभी मोदी विरोधी नेता जो पिछले 10 वर्षों के राजनीतिक बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, जिस तरीके का वो कार्य कर रहा है, वह यह दिखाता है कि मोदी विरोधियों ने दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के बजाय इस देश के हिंदुओं को अपना दुश्मन मान लिया है, अपना प्रतिद्वंदी मान लिया है। अन्यथा कोई भी सोचने वाला व्यक्ति, समझदार व्यक्ति इस तरीके का बयान नहीं देता जिस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया है कि मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता। एक तरीके से अखिलेश ने भारत देश में जितने भी मठ हैं, ऐसे तो प्रमुख तौर पे 4 मठ हैं जिनका स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 788 ईस्वी में किया था। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन मठों का आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना किया था, उन मठों का इतिहास वर्षों पुराना है। वो अलग बात है कि इस समय उन मठों में बैठने वाले जो लोग हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च पद है, उस पद पर बैठकर भी कुछ लोग इस समय राजनीति कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की वजह से उस पद का गरिमा कम नहीं हो जाएगा। और इन मठों को छोड़ दिया जाए तो भारत का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिन गांवों में मठ नहीं है। हर एक गांव में छोटा बड़ा मठ जरूर है और उन मठों में जितने भी पुजारी बैठते हैं उसी को मठाधीश कहा जाता है। और उन्हीं मठाधीशों को अखिलेश यादव एक तरीके से माफिया बता दिया। ऐसे भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का जो यह चरित्र है, यह कोई नया नहीं है, यह पुराना है। अखिलेश यादव का पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का भी यही चरित्र था। उन्होंने भी अपना राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए इसी तरीके से उस समय भी हिंदुओं को, सनातन धर्म के मानने वालों को, सनातनियों को नीचा दिखाने का भरसक प्रयास किया। कई एक ऐसे सनातन परंपरा का जो पूजा पाठ होता था उन सभी को बंद करवाया। और भला वो कौन भूल सकता है कि अयोध्या में हजारों राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाया और मंच से, खुले मंच से इस बात को स्वीकार किया और उस बात को फिर से दोहराया कि अगर और अधिक जरूरत कभी पड़ी तो मैं और अधिक गोलियां चलवाऊंगा, यानी कि हिंदुओं के ऊपर। उसी मुलायम सिंह यादव का पुत्र अखिलेश यादव है, जिसके शासनकाल में, जिनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य करोड़ों हिंदुओं का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सनातन धर्म का जो एक ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसमें करोड़ों हिंदुओं का आस्था बसता है, उस रामचरितमानस को जलाया और वो भी अखिलेश यादव के सामने। आज वही अखिलेश यादव राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में, जब उनके पास राजनीतिक तौर पे जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, राजनीतिक रूप से एक तरीके से अखिलेश यादव इस समय पंगु हो गए हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, लेकिन जिस तरीके का उनका ज्ञान है, जिस तरीके का वो बातें करता है,
उनके बातों को देखकर ऐसा लगता है कि सड़क छाप नेता से अधिक बुद्धि उसके अंदर नहीं है। बिल्कुल गंवार, अनपढ़ गंवार सड़क छाप नेता का भी बुद्धि अखिलेश यादव से अधिक है। जो अंगूठा छाप नेता है वो भी इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है, वो भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में। योगी आदित्यनाथ को, भारतीय जनता पार्टी को अगर समाजवादी पार्टी या उसके नेता अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पे नहीं हरा पा रहे हैं, उनका राजनीतिक तौर पे मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, जो कि पहले से ही हिंदू विरोधी स्टैंड अपनाता रहता है, हिंदू विरोधी कार्य करता रहता है, हिंदू विरोध का इतिहास है समाजवादी पार्टी का, वह समाजवादी पार्टी अब उस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर भी आगे बढ़ चुका है और उसने एक तरीके से अब स्पष्ट कर दिया है कि जो इस देश का संत समाज है, जो मठों में मंदिरों में रहता है, वह माफिया से कम नहीं है, वह अपराधी है, माफिया है। उसमें और माफिया में कोई फर्क नहीं है। एक तरीके से अखिलेश यादव ने इस देश का जो चारों मठ है, उन मठों में बैठे हुए पूजनीय शंकराचार्यों को भी, क्योंकि वो भी मठाधीश ही है, जो भी मठ में बैठता है वो मठाधीश है, उन मठाधीशों को भी अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के जैसा माफिया घोषित कर दिया। उन मठाधीशों का हैसियत भी उन माफिया के बराबर मिलाकर रख दिया, उन माफिया के हैसियत के बराबर कर दिया जो या तो जेल में है या फिर जमीन के अंदर है। जिस तरीके का बयानबाजी अखिलेश यादव ने किया है, जिस तरीके का बयान दिया है, इस तरीके का बयान अखिलेश यादव तो छोड़िए, भारत का कोई भी सेकुलर नेता जो अपने आप को सेकुलर कहता है ना, वह किसी मौलाना के लिए, किसी पादरी के लिए कभी नहीं दे सकता है। कभी भी अखिलेश यादव ये नहीं कह सकता है मौलाना और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है। कभी भी अखिलेश यादव ये नहीं कह सकता है कि किसी चर्च का पादरी और माफिया में कोई फर्क नहीं होता है। क्यों नहीं कह सकता है? जबकि इस देश में तो हिंदू बहुसंख्यक है। फिर भी ऐसा क्यों कि हर कोई दो दो कौड़ी का नेता, सड़क छाप नेता हिंदू को ही गाली दे देता है, हिंदू धर्म ग्रंथ को जला देता है, सनातनियों को नीचा दिखा देता है, जबकि जो 20% है, 18% है, 15% है, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है। ये सारा विवाद एक एनकाउंटर से उत्पन्न हुआ है उत्तर प्रदेश में। एक डकैत अपराधी मंगेश यादव का एनकाउंटर क्या हुआ, अखिलेश यादव अपना आपा खो बैठा है, पागल हो गया अखिलेश यादव। पूरी समाजवादी पार्टी उस मंगेश यादव के मुद्दे को ऐसा बना रहा है जैसा कि मंगेश यादव का नहीं, महात्मा गांधी का हत्या हो गया हो। एक अपराधी था, लुटेरा था, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। हर एक टीवी चैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को पूरा आंकड़ा दिखाया जा रहा है। ये एनकाउंटर कोई आज शुरू नहीं हुआ है। 1947 से जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक, चाहे सरकार किसी का भी रहा हो, एनकाउंटर हमेशा होता है। और हर एक एनकाउंटर में हर एक जाति, धर्म, मजहब का जो भी अपराधी होता है वो मारा जाता है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है और वह उपचुनाव अधिकतर उन सीटों पे है जहां पे यादव बहुसंख्यक है। इसलिए अखिलेश यादव ने, यह भी एक शर्मनाक स्थिति है कि एक डकैत को, एक अपराधी को यादव बताकर प्रस्तुत कर रहा है। यानी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खुद ही चीख चीख कर कह रहा है कि ये जो डकैत था वह यादव था और इसलिए उसको एनकाउंटर में मार दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले यादवों का पहचान एक डकैत के रूप में स्थापित कर रहा है अखिलेश यादव, और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए। और अब उसी हताशा और निराशा बौखलाहट में उसने योगी आदित्यनाथ को जवाब देने के क्रम में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ संप्रदाय का एक संत है और वो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो गोरखपीठ मठ है उस मठ का मठाधीश भी है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को नीचा दिखाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरे हिंदू समाज को, पूरे मठ परंपरा को आज लांछित किया है। और इसका सिलसिला लोकसभा चुनाव से कई एक महीने पहले से शुरू हो गया था, जो अब अति को पार करता जा रहा है। हिंदू विरोध का ऐसा लहर मुझे नहीं लगता है कभी चला होगा, उस समय भी नहीं चला होगा जिस समय हिंदुओं के अंदर बहुत बुरा स्थिति था। छुआछूत से लेकर मंदिरों तक के जो इतिहास है वो बहुत ही बुरा था। उस समय भी इस तरीके का विरोध का लहर नहीं चलता होगा जिस तरीके का लहर इस समय चल रहा है, और सिर्फ अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के सत्ताधारी दल के नेता, मुख्यमंत्री का पुत्र और खुद उस सरकार का मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जनसभा में यह ऐलान किया था, अपने समर्थकों को एक तरीके से ऑर्डर दिया था कि इस देश से और खास करके तमिलनाडु से सनातन परंपरा को खत्म कर दो, उसका नरसंहार कर दो। सनातन परंपरा कैसे खत्म होगा?
जब तक एक भी सनातनी धरती पे जिंदा है तब तक सनातन परंपरा खत्म नहीं हो सकता है। अगर सनातन परंपरा को खत्म करना है तो फिर इस धरती से, खास करके भारत से और तमिलनाडु से एक एक सनातन धर्म के मानने वालों को खत्म करना होगा, उसका हत्या करना होगा, अभी तो खत्म होगा। तो ऐसे तो खत्म हो नहीं सकता है। यह बात उदयनिधि स्टालिन ने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे ने कहा था, जो कि कर्नाटक में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उसने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोढ़, एड्स, पता नहीं क्या क्या बताया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव का 9वीं फेल बेटा तेजस्वी यादव ने भी इसी तरीके का बयान दिया था। लोगों से कहा था कि अगर तुम्हें भूख लगेगा तो मंदिर जाओगे या खाना चाहिए, तबीयत खराब होगा तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे। क्या तेजस्वी यादव में इतना हिम्मत है कि वह यह कह सके कि अगर तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो मस्जिद जाओगे या अस्पताल जाओगे? अरे हर किसी को पता है कि तबीयत खराब होने पर लोग अस्पताल ही जाता है, तो क्या मंदिर जाना छोड़ दे, मंदिरों को तोड़ दे, मंदिरों को खत्म कर दे? तुम जो बात मंदिर के लिए कह रहे हो, जो बात मठ के लिए कह रहे हो, अगर इतना ही तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तो यही बात मस्जिद और चर्च के लिए भी तो कहो। अभी तो समझ में आएगा कि तुम बड़े फौलादी नेता हो, सेकुलर नेता हो। मस्जिद और चर्च पे तुम्हारे मुंह में लकवा मार जाता हो और मंदिर पे मुंह ऐसे खुल रहा है जैसे सुअरों का मुंह खुलता है गंदगी को देखकर। अभी राहुल गांधी, उसी तरीके से राहुल गांधी भी ये कह चुका है कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ता है। यानी कि राहुल गांधी ने इस धरती पे जितने भी लोग मंदिर जाते हैं, जो मंदिर को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उस सबको एक तरीके से व्यभिचारी बता दिया। सबके लिए कह दिया कि जो मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ता है। यानी कि अगर राहुल गांधी का बाप भी अगर मंदिर गया होगा कभी, तो वो भी लड़की छेड़ने गया होगा, या राहुल गांधी जाता है तो वो भी लड़की छेड़ने जाता है। क्या राहुल गांधी कह सकता है कि मस्जिद जाने वाले लोग लड़की छेड़ता है, चर्च जाने वाले लोग लड़की छेड़ता है? नहीं कह सकता है। इसी तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर में जो मूर्तियां होता है वो पावरलेस होता है, यूजलेस होता है, बेकार होता है। गजब का ज्ञान है यार। यानी कि चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या सड़क छाप हो या फिर कोई नेता का पालतू दलाल हो, हिंदू धर्म पे बोलने के लिए कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी बोल दो। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वह सेकुलरिज्म नामक बीमारी से इतने ग्रसित हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि नेता क्या बोल रहा है, उसका अर्थ क्या है। उसके आंखों में मोदी विरोध और बीजेपी विरोध का ऐसा पट्टी चढ़ा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो अखिलेश यादव बोला है वो किसके लिए बोला है, इसका मतलब क्या है। अगर अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाना था तो योगी आदित्यनाथ का नाम लेता, गोरखनाथ पीठ का नाम लेता। अखिलेश यादव ने नहीं कहा है। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कहा है कि जो मठाधीश है उनमें और माफिया में कोई फर्क नहीं है। यानी कि जितने भी लोग इस देश में मठों में बैठता है, जो मठों का पुजारी है, वो सब माफिया के बराबर है। यह राजनीतिक बयान नहीं है, यह सीधे सीधे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नीचा दिखाने का कृत्य है, षड्यंत्र है। और यह जानबूझकर अखिलेश यादव ने इसलिए किया है क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जिसके लिए अब अखिलेश यादव को एक डर लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो धीरे धीरे कांग्रेस के तरफ शिफ्ट हो रहा है। उस मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ खींचने के लिए अब अखिलेश यादव इस तरीके का बेहुदापूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरीके से अब उत्तर प्रदेश में होर लगेगा कांग्रेसी नेता और समाजवादियों के बीच कि कौन कितना अधिक और बढ़ चढ़कर हिंदुओं को गाली दे सकता है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकता है। क्योंकि जो जितना अधिक गाली देगा, जो जितना अधिक हिंदू धर्म को नीचा दिखाएगा, मुस्लिम वोट बैंक उससे उतना अधिक जुड़ेगा, उसके साथ सॉलिडेट रहेगा, उसे मुस्लिम वोट अधिक मिलेगा। आज सेकुलरिज्म का नतीजा देखिए कि अब इस देश में ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है कि अगर आप बड़े पदों पे बैठे हुए तो आप अपने ही पर्व त्योहार को नहीं मना सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वह एक गंभीर स्थिति के तरफ इशारा कर रहा है कि अगर इसी तरीके से तथाकथित सेकुलरिज्म का नाटक चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में रहने वाले हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने के लिए, अपना पूजा पाठ करने के लिए भी जिहादियों से अनुमति लेना पड़ेगा, सेकुलर दलालों से अनुमति लेना पड़ेगा। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में 2 दिन पहले बांग्लादेश का जो गृह सचिव है उसने एक आदेश जारी किया है कि बांग्लादेश में नमाज के टाइम पे, अजान के टाइम पे कोई भी हिंदू ना तो पूजा कर सकता है, ना ही वो भजन कर सकता है, ना ही भजन सुन सकता है, ना ही किसी भी तरीके का कोई धार्मिक आयोजन कर सकता है। आप समझ जाइए, यह बांग्लादेश गृह सचिव का आदेश है।
और नहीं मानने वाले के खिलाफ प्रावधान किया गया है कि बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाए। ऐसा ही स्थिति इस देश में भी आएगा अगर इस सेकुलरिज्म नामक बीमारी को दूर नहीं किया गया। तो इस बीमारी से जल्द अगर इस देश का हिंदू बाहर नहीं आया तो बांग्लादेश जैसा परिस्थिति इस देश में आते देर नहीं लगेगा। कई कांग्रेसी नेता पहले भी इच्छा जता चुका है कि जो बांग्लादेश में हुआ वह भारत में भी जल्द होगा। इसलिए अगर भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं बनने देना है तो फिर अपने आंखों से ये सेकुलरिज्म का जो फर्जी सेकुलरिज्म का जो पट्टी बांधे हुए उसे खोल के हटाइए और देखिए। मैं नहीं कह रहा हूं किसी के लिए आप गलत सोचिए, लेकिन जो कुछ भी बयानबाजी हो रहा है उसके संदर्भ को उसी के अनुसार समझिए। आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ आपको बीजेपी और आरएसएस के बीच में उलझाकर वो आपके धार्मिक पहचान पे हमला कर रहा है, वो आपके धार्मिक पहचान पे सवाल उठा रहा है, वो आपके धार्मिक पहचान को मिटाने का प्रयास कर रहा है। यह बेहद ही खतरनाक है, यह सामान्य स्थिति नहीं है। जिस तरीके से इस देश में धर्मांतरण हो रहा है, जिस तरीके से इस देश का नेता राजनीतिक दल हिंदुओं को और हिंदू धर्म के मानने वालों को नीचा दिखा रहा है, उनके परंपरा को, उनके त्योहारों को, उनके पहचान पे सवाल उठा रहा है, उनके परंपरा पर, उनके त्यौहार और उनके पहचान पे सवाल उठा रहा है, यह सामान्य स्थिति को नहीं, यह सामान्य स्थिति नहीं है। आपने कभी सुना है कि किसी भी नेता ने इफ्तार पार्टी पे सवाल उठाया हो? किसी ने कहा हो कि सेकुलर देश में इफ्तार पार्टी नहीं होना चाहिए? एक नेता बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर जितने भी दूसरे दल का नेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, एक नेताओं का नाम बताइए जो रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी नहीं करता है। अरे इस देश के प्रधानमंत्री भवन में, राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होता था। कभी किसी ने आपसे कहा, कभी किसी ने आवाज उठाया कि एक सेकुलर देश में इस तरीके का धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री को इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, राष्ट्रपति को इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, कभी भी किसी ने नहीं कहा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने धर्म के अनुसार अपने त्योहारों को, अपने पहचान को उजागर करता है, अपने त्योहारों को मनाता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि सेकुलर देश में ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सेकुलर देश में अगर इफ्तार पार्टी हो सकता है तो फिर गणेश पूजा क्यों नहीं हो सकता है? वो चाहे गणेश पूजा सीजेआई के घर पे हो या फिर द्रौपदी मुर्मू के घर पे, क्या फर्क पड़ता है? पूजा तो पूजा है। क्या चीफ जस्टिस कोई बन गया तो उसको अपने धर्म के अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं है? क्या कोई कल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो अपने धर्म के अनुसार कार्य नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अपने धर्म को छोड़ दे, त्याग दे। एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं के खिलाफ इस देश में एक षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र इस बात का किसी भी तरीके से जो इस देश को एक सूत्र में पिरो कर रखा हुआ है, सनातन परंपरा, उस सनातन परंपरा पे चोट करो, उस सनातन परंपरा को तोड़ो। जब तक ये सनातन परंपरा नहीं टूटेगा तब तक यह देश नहीं टूट सकता है, और जब तक ये देश नहीं टूटेगा, इस देश का समाज नहीं टूटेगा, तब तक ऐसे राजनीतिक दलालों का इच्छा पूर्ति नहीं होगा। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अब ये राजनीतिक दलाल घिनौना और खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इनके इस खेल को, इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। सिर्फ राजनीतिक रूप से इसको मत देखिए, राजनीति से बाहर आइए, एक सामाजिक रूप से इसको देखिए, सामाजिक तौर पे इनके बयानों को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये नेता क्या खेल खेल रहा है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले यादव समाजों के ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि जिस समाज के लिए कहा जाता है कि वो कृष्णवंशी है, सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, सनातन धर्म का एक मजबूत खंभा है, किस तरीके से उस मजबूत खंभे को, उस मजबूत स्तंभ को प्रदर्शित करने का प्रयास कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक परिवार अपने फायदे के लिए कर रहा है। यह बयान किसी योगी आदित्यनाथ पे नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज पे हमला है। यह राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक तरीके से सामाजिक बयान है, और सामाजिक तौर पे मठ परंपरा है, जो मठों में बैठने वाले पुजारी हैं, ये उनके ऊपर एक हमला है, उनको नीचा दिखाने का प्रयास है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि अखिलेश यादव ने इतना बड़ा बयान दे दिया, और जो मठों में बैठने वाले मठाधीश हैं, जो वक्त वक्त पे बाहर निकल कर नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं, वो मठाधीश चुप हैं, जिनके ऊपर यह हमला है। अगर स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो अखिलेश यादव का यह हमला उन्हीं मठाधीशों के ऊपर है जो वक्त वक्त पे निकलते हैं और नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं। वो मठाधीश भी चुप हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। पता नहीं क्या खाकर वो सो रहे हैं इस समय, जिसको नरेंद्र मोदी का कृत्य तो दिखता है। नरेंद्र मोदी अगर राम मंदिर का बनवाए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाए, तो उसमें उसको दोष दिखता है।
वो नरेंद्र मोदी को ज्ञान देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो खुलेआम संसद में खड़ा होकर सनातन परंपरा को गाली देता है, सनातन धर्म को गाली देता है, वो कहता है कि जो हिंदू है वो हिंसक है। अखिलेश यादव अब कह रहा है कि जो मठाधीश है उसमें और माफिया में कोई फर्क नहीं है। इनके खिलाफ बोलने के लिए उनका मुंह ही नहीं खुलता है, इनके ऊपर वो एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। न जाने क्या समझौता है उनका ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से। उनका काम क्या है, सनातन की रक्षा करना या फिर सनातन को गाली सुनवाना, गाली दिलवाना, ये देश को समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।